बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है। डीजीपी रश्मि शुक्ला हटाई जाएंगी, ये इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है। जी हां, इसी ने डीजीपी को हटाने का निर्देश दिया है। रश्मि शुक्ला को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और कई दलों ने की थी डीजीपी से इस बाबत शिकायत। तो अब ये जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाने का निर्णय लिया है, फैसला लिया है। डीजीपी रश्मि शुक्ला हटाई जाएंगी और इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का संज्ञान लिया है। तो महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। और एक बार फिर से आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई यह खबर है जहां कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, रश्मि शुक्ला हैं डीजीपी महाराष्ट्र। लेकिन अब तत्काल प्रभाव से साहिल जोशी ज्यादा जानकारी के साथ महाराष्ट्र से, मुंबई से हमारे संवाददाता जो हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साहिल, इस घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है, क्या है इसके पीछे? देखिए, बहुत बड़ी ये घटना हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि रश्मि शुक्ला जिन्हें खास महायुति सरकार के वक्त में लाया गया था और इनके खिलाफ महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था इस शिकायत के आधार पर कि अपोजिशन लीडर्स का ये कहना था कि 2019 में उनके फोन टैप किए गए थे रश्मि शुक्ला के जरिए। ये उन पर आरोप लगाया था कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले, और विधानसभा में ये आरोप लगाया गया था और उसके बाद में वो डेपुटेशन पे सेंटर में चली गई थी। लेकिन उसके बाद खास उनकी अपॉइंटमेंट एज अ डीजीपी महाराष्ट्र करके उनको लाया गया था और उसके बाद शिकायत की गई थी कांग्रेस की तरफ से खास करके कि उन्हें हटाया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ महाविकास आघाड़ी ने कार्रवाई की थी और जिसकी वजह से उनके खिलाफ वो काम कर सकती है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब मुंबई आए थे और दिल्ली में जब उन्होंने इलेक्शन की अनाउंसमेंट की, तब उन्हें जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा था कि ये उनके परव्यू में नहीं होगा। लेकिन उसके बाद झारखंड के डीजीपी जिनकी ट्रांसफर करने के आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिए, उसके बाद महाराष्ट्र में ये मांग दोबारा उठी और उसके बाद अब आखिरकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी और बाकी अपोजिशन पार्टी की शिकायत के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया। अब 5 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को 3 नाम भेजने हैं, 3 सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजने हैं जिनको डीजीपी के तौर पर काम कराया जा सकता है। साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।